अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नारिन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे स्पाइसी से मुर्ग छोले जो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से आज आपको बनाना सिखाऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आज आपको बनाना सिखाऊंगी, वो भी ढाबा स्टाइल में, बहुत ही ज़बरदस्त अलग अंदाज़ में आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप मैंने बॉयल किए हुए ये चने लिए हैं, वाइट चने। तो इस तरह से आपने बॉयल करना बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन है मेरे पास, आप चाहे तो छोटे बड़े पीस यूज़ कर सकते हैं। 2 कप जो मैंने बॉयल किए वो लिए हुए थे चने, उसमें मैंने हाफ़ जो है चने को मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पर इस्तेमाल किया है मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज जो बिल्कुल बारीक आपने काट लेना है। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट आपने कूट के लेना है। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, ये काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, कूटी हुई जो मेरे पास है मिर्ची है 1 टेबल स्पून भर के, धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, और ये मेरे पास है गरम मसाला 1 चम्मच भर के। ये साबित मसाले हैं। 8 से 6 अदद आपने 8 से 6 अदद आपने लौंग लेने हैं, छोटी इलायची 3, बड़ी इलायची 2, 8 से 10 अदद आपने लेना है काली मिर्च स्टिक, और ये बदियान का फूल 1 अदद। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन पे कढ़ाई पे मैंने तेल लिया है हाफ़ कप, और इस प्याज को मैं ऐड कर रही हूँ। साथ में आपने इसकी बहुत अच्छे से फ्राई करनी है, जलाना है इसको आपने बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अच्छे से आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा एक गोल्डन कलर जब इस पे आ जाए, आप देख सकते हैं इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए, तो इस प्याज को आपने सारे साइड से इस तरह निकाल लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसको साइड में रख देंगे हम। तो बहुत अच्छे से ये प्याज जो है आपने फ्राई कर लेना है। और इसी तरह से ये बचे हुए तेल जो मेरे पास बचे हुए थे, तो इसमें मैं ऐड की रही हूँ ये लाल कुटी मिर्च। इसका जो है स्मोकी फ्लेवर आता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको बनाना है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और ये लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। बहुत हाई फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल नहीं पकाना है, ये मिर्चें ख़राब हो जाती है, ब्लैक हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छी भुनाई करनी है इसकी। और यहाँ पर अब मैं साबित गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और साबित गरम मसाला ऐड करके इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है, और बिल्कुल ढाबा स्टाइल से भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज मैं आपको बताऊँगी इसके सीक्रेट्स, जो बहुत ही अच्छे से आपको आज अंदाज़ा होगा कि बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये अदरक लहसुन जो है मैंने कुटा हुआ बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल किया है, आपने भी सेम फ्रेश इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो 2-3 मिनट मैंने इसको फ्राई करके अब मैं यहाँ पर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन की भी आपने तकरीबन 5 मिनट तक बहुत ज़बरदस्त भुनाई करनी है। इसका जो है एक कलर जो है चेंज हो जाए, और इसकी जो है स्मेल ख़त्म हो जाए। ये ज़बरदस्त सा जो है इसका कलर बहुत अच्छा चेंज हो गया है। चिकन को आपने सेम इतना ही 5 से 7 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये धनिया पाउडर साथ में ऐड करूँगी मैं। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, और ये ज़ीरा पाउडर मेरे पास है, तो ये धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर आपने दोनों अभी सिर्फ ऐड करना है इसमें, और आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। और नमक जो है हस्ब ज़रूरत इसमें इस्तेमाल करें, जितना भी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। तो इसको आपने बहुत ही अच्छा चला लेना है, ये मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसको कुक करूँगी। और ये मैं इसको मीडियम फ्लेम पे ही इसको भुनाई कर रही हूँ मैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपने इसको भून लेना है। और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड करूँगी ये पेस्ट बना हुआ मेरे पास, जो ये प्याज मैं ऐड कर रही हूँ पहले यहाँ पे, ये फ्राई किए हुए प्याज जो मैंने साइड में रख दिए थे पहले। तो ये प्याज जो है फ्राई किए हुए आपने इसके साथ भी इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, और तकरीबन आपने 1 मिनट ही भुनाई करनी है, क्योंकि प्याज हमारे पहले ही बहुत अच्छे से फ्राई हुए हुए हैं। तो यहाँ पर साथ में इसको फ्राई प्याज जो है ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं हाफ़ कप जो मैंने चने पेस्ट बनाए हुए थे यहाँ से ये इसमें ऐड करूँगी। इससे क्या होता है कि ये थिक हो जाती है, इसमें हमें आलू वग़ैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका शोरबा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, और
तो इसका एक टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आ जाता है और इसकी थिकनेस बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फ्राई करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा फ्राई हो जाता है ये, और इसके साथ तेल सेपरेट भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से तेल सेपरेट होने के बाद यहाँ पर मैं चना जिसमें मैंने बॉयल किया था उसका वाटर मैंने फेंका नहीं, पानी मैंने इसमें ही इस्तेमाल किया है। तकरीबन 3 गिलास पानी है मेरे पास जिसमें मैंने ऐड किया है। आपने इसके साथ मैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी। अभी मैंने चने का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है, बस मैं इसको 5 मिनट के लिए कुक करूँगी क्योंकि हमारे चने जो है वो बॉयल हुए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कवर करके इसको रख रही हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद ये ज़बरदस्त सी हमारी हाफ़ चिकन जो है कुक हो गई है, और इसको बहुत अच्छा चला लें। ये 5 मिनट में ही हाफ़ चिकन कुक हो जाती है हमारी, और साथ ही हाफ़ ये कुक होने के बाद अब इस पॉइंट पे मैं ऐड करी ये बॉयल चने। शुरू में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं चने, तो वैसा नहीं चाहिए था हमें, तो इसलिए 5 मिनट के बाद मैंने डाला है ताकि हमारी चिकन भी जो है अच्छे से गल जाए। तो ये इस पॉइंट पे मैं इसको बहुत ही ज़बरदस्त चला रही हूँ, और साथ में मैं ऐड करी हूँ गरम मसाला। गरम मसाला ऊपर से ऐड करने से इसकी खुशबू बरकरार रहती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आपने इसको बहुत अच्छे से चला लेना है और कवर करके रख देना है मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रेवी जो है ये थोड़ी थिक हो गई है। जब हमारा सालन ज़रा ठंडा हो जाए तो फिर और भी इसकी थिकनेस हो जाती है। तो यहाँ पर मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, और साथ में 1 चम्मच भर के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे काली मिर्चें। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1.5 चम्मच भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हो गई, इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कवर करके रखूँगी बस तकरीबन लो मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक के लिए। तो बहुत ही अच्छी सी इसकी थिकनेस भी हो जाती है, और इसमें कोई भी हमने आलू वग़ैरह या कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की, ये सारा चना ही है। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ले लेना आपने कोई सा भी बर्तन जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये ज़बरदस्त से मुर्ग छोले। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ये देसी घी, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इसी तरह नई और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख़याल और मुझे देना है इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।